गाइस ये बात तो आप जानते हो कि दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाने का त्योहार है, लेकिन यह हिंदू पुरानी कथाओं का केवल एक छोटा सा हिस्सा है। गाइस रामायण में रावण सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से एक था। उन्हें ज्यादातर खलनायक के रूप में देखा जाता है, लेकिन निश्चित रूप से वह इससे कहीं अधिक है। तो गाइस इस वीडियो में रावण के 10 रोचक तथ्य दिए गए हैं जो लंका के राक्षस राजा के दूसरे पक्ष को दर्शाते हैं। तो गाइस वीडियो के अंत तक बने रहें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फैक्ट नंबर 1, रावण के पिता प्रसिद्ध विश्रवा थे जो स्वयं प्रजापति पुलत्स्य के पुत्र थे, जो ब्रह्मा के 10 पुत्रों में से एक थे। नंबर 2, गाइस रामायण के कई संस्करणों में से एक में कहा गया है कि जब रावण की सेना ने लंका में जाने के लिए पुल बनाया था तब शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने की आवश्यकता थी, जिसके लिए उन्होंने एक यज्ञ की स्थापना की। लेकिन पूरे क्षेत्र में शिव का सबसे बड़ा भक्त रावण था और साथ ही वह अर्ध ब्राह्मण भी था, इसलिए यह यज्ञ करने के लिए सबसे योग्य भी था। तो सम्मान प्रदर्शित करते हुए रावण वास्तव में प्रकट हुआ, यज्ञ किया और राम को अपना आशीर्वाद दिया। फैक्ट नंबर 3, कहा जाता है कि रावण अब तक जीवित रहने वालों विद्वानों में से एक था। तो राम ने अपने भाई लक्ष्मण को मरते हुए राक्षस राजा के पास बैठने के लिए कहा और उनसे राज्य कला और कूटनीति से महत्वपूर्ण सबक सीखने को कहा। फैक्ट नंबर 4, रावण के कई चित्रणों में उसे वीणा बजाते हुए देखा जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि उन्हें संगीत में गहरी दिलचस्पी थी और वे एक बेहद निपुण वीणा वादक थे। फैक्ट नंबर 5, रावण इतना शक्तिशाली था कि वह ग्रहों के संरेखण में भी हस्तक्षेप कर सकता था। कहा जाता है कि अपने पुत्र मेघनाथ के जन्म के दौरान रावण ने ग्रहों को अपने बच्चे के 11वें घर में रहने का निर्देश दिया, जिससे उसे अमरता मिल जाएगी। पर शनि ने ऐसा करने से मना कर दिया और इसके बजाय 12वें घर में खड़ा हो गया। इसने रावण का परेशान किया, तो रावण ने अपनी गदा से शनि देव पर हमला किया और उसे कैद भी कर लिया। फैक्ट नंबर 6, रावण अपने आने वाले कयामत की अच्छी तरह से वाकिफ था। सबसे शक्तिशाली असुरों को पता था कि उन्हें एक विशेष भूमिका निभाने के लिए पृथ्वी पर भेजा गया है। रावण जानता था कि विष्णु के अवतार के हाथों मरना उसका भाग्य था, कुछ ऐसा जो उससे मोक्ष प्राप्त करने और अपने राक्षस रूप को छोड़ने में मदद करेगा। फैक्ट नंबर 7, रावण के कुछ संस्करणों में कहा गया है कि रावण के वास्तव में 10 सिर नहीं थे, लेकिन ऐसा इसलिए दिखाई दिया क्योंकि उसकी मां ने उसे 9 मोतियों का हार दिया था, जो कि किसी पर्यवेक्षक के लिए ऑप्टिकल भ्रम का कारण बना। साथ ही एक अन्य संस्करण में कहा गया है कि शिव को प्रसन्न करने के लिए रावण ने अपने ही सिर को काट दिया था, लेकिन उसकी भक्ति ने प्रत्येक टुकड़े को दूसरे में बदल दिया। फैक्ट नंबर 8, रावण चाहता था कि शिव कैलाश से लंका स्थानांतरित हो जाए, और इसे संभव बनाने के लिए रावण ने पर्वत को उठाने की कोशिश की, लेकिन शिव ने अपना पैर पहाड़ पर रख दिया। इस प्रकार रावण की उंगली को अपने एक पैर के अंगूठे से कुचल दिया। रावण ने दर्द की एक बड़ी गर्जना की, लेकिन साथ ही वह शिव की शक्ति में इतना मोहित हो गया कि उसे शिव तांडव स्तोत्र में किया। और ऐसा माना जाता है कि रावण ने संगीत प्रदान करने के लिए एक हाथ से नसों को निकाल लिया था। तो शिव ने इस प्रकार प्रभावित होकर उसका नाम रावण रखा, और रावण का अर्थ होता है जोर से दहाड़ना। फैक्ट नंबर 9, रावण को अपनी पत्नी मंदोदरी ने शर्मसार किया था, जिससे उसका पतन हुआ। जब राम की सेना धीरे धीरे उसे हरा रही थी और वह अकेला बचा था, तब रावण ने ज्वार को मोड़ने के लिए एक शक्तिशाली यज्ञ करने का फैसला किया, लेकिन इसके लिए उसे रुके रहने और अपनी जगह नहीं छोड़ने की आवश्यकता थी। यह देखकर राम ने बलि के पुत्र अंगद को उसके वानर सेना के साथ यज्ञ को बाधित करने के लिए भेजा। ऐसा न कर पाने पर अंगद ने रावण की पत्नी मंदोदरी को घसीट लिया। रावण फिर भी नहीं हिला, तो मंदोदरी उस पर चिल्लाई और उसे यह बताकर शर्मिंदा किया कि कैसे राम अपनी पत्नी को बचाने के लिए युद्ध लड़ रहा है, जबकि रावण अपनी पत्नी को बचाने के लिए एक स्थान से नहीं जा रहा। तो रावण अपने यज्ञ को छोड़कर चला गया। फैक्ट नंबर 10, रावण और उसका भाई कुंभकर्ण वास्तव में जया और विजया थे, जो विष्णु के द्वारपाल थे, जिसने उन्हें थोड़ा अभिमानी बना दिया था। इतना अधिक कि एक बार जब ब्रह्मा के 4 पुत्र ब्रह्मा के मन में जन्मे पुत्र वैकुंठ जब विष्णु के निवास के द्वार पर दिखाई दिए, तो जय विजय ने उनकी एक तपस्या के परिणाम के लिए गलत समझा। इससे ऋषियों को इतना क्रोध आया कि उन्होंने जय विजय को श्राप दे दिया कि वे अपने स्वामी से अलग हो जाएंगे। तब उन्होंने क्षमा मांगी, तो ऋषियों ने कहा कि वे या तो 7 जन्म पृथ्वी पर विष्णु के अवतार के सहयोगी के रूप में बिता सकते हैं, या 3 जीवन दुश्मनों के रूप में बिता सकते हैं। तो उन्होंने स्वाभाविक रूप से बाद वाले को चुना। उन 3 जन्म में से एक में जय विजय का जन्म रावण और कुंभकर्ण के रूप में हुआ। तो गाइज ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही रोचक तथ्य जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।